So hello everyone, welcome back to my channel and my name is Shikhar. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शिखर है and I live in Adelaide in Australia as an immigrant. And guys, it's been almost 7 years कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ. And guys, जो वीडियो मैं आज बनाऊँगा ना, this video is gonna really help those people जो लोग यहाँ आने की ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं आने के लिए. क्योंकि भाई जब मैं ट्राई कर रहा था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना, तो मैं बहुत लोगों से पूछता था, ट्राई करता था लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ जो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे कैसे रहा जाता है, कैसा सिस्टम है. क्योंकि आई वॉज प्लानिंग टू गो टू सिडनी, मैं सिडनी गया था. एंड आई विल शेयर यू एंड गिव यू अ ब्रीफ ब्रेक डाउन कि यहाँ पे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, क्या कितना खर्चा होता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग हेयर इन दिस कंट्री. बिकॉज वैसे तो यार स्टूडेंट्स बहुत कंट्रीज जाते हैं. कनाडा इज़ वेरी फेमस, यूएसए वेरी फेमस, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो गुड, दुबई इज़ गुड, सिंगापुर इज़ गुड, डिपेंडिंग आपको क्या स्टडी करनी है, क्या कोर्स करना है. बट आज मैं सिर्फ बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ. तो यार ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर साल इंडिया से स्पेसिफिकली बहुत से बच्चे आते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि यार मैं कहाँ रहूँगा. अब एकोमोडेशन जो होती है बच्चों की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम भाई कहाँ जाके रहेंगे. अब जिनके तो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं वो बच्चे तो चलो उनके पास चले जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को अपने लिए एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो रह सके और कंफर्ट में और इन अ बजट. बिकॉज हर बच्चे के लिए एक बजट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो अगर मैं बात करूँ एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन यार मेरे पास थोड़े से फिगर्स हैं जो मैंने देखे हैं, एवरेज देखी है मार्केट में, जो आजकल अकॉर्डिंग टू 2025 के हिसाब से है एडलेड में. सो यार अगर आप लोग वीकली देखो तो 150 to $250 के आसपास आपको पड़ता है अगर आप शेयर अकोमोडेशन में रहते हो, शेयर्ड घर में रहते हो सबर्बन एरियाज में. बट अगर आप फॉर एग्जांपल सिटी में एक 1 bedroom अपार्टमेंट देखते हो कि यार मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के पास पड़ जाए, तो आपको कॉस्ट पड़ती है अराउंड $450 के आसपास, $400 to $500. दैट्स अ 1 bedroom अपार्टमेंट फॉर योरसेल्फ. कि अगर आप बजट फ्रेंडली नहीं हो, आपको अपनी खुद की स्पेस चाहिए, तो दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड गाइज उसके अलावा आपकी यूटिलिटीज़ बिल और आपका जो इंटरनेट है, गैस है, जो भी है उसका जो खर्चा होता है वो अलग से होता है. तो कीप 2 things इन माइंड. अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन पे जा रहे हो तो $150 से $250 होगा. अगर आप अपना खुद का ले रहे हो तो वो होगा अराउंड $400 to $500, बट दैट्स गोना बी जस्ट अ 1 bedroom अपार्टमेंट. उसके बाद गाइज अगर हम बात करें ग्रॉसरीज की, या ग्रॉसरीज की कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा वेरी करती है. जैसे यार अब मैं तो फैमिली के हिसाब से रहता, तो हमें तो सब कुछ ही लेना होता है, ये चीज़ वो चीज़, जो चीज़ जहाँ से नहीं मिलती है वहाँ से लेके आते हैं. बट जो लोग चाहते हैं यार कि हम एज अ स्टूडेंट हम लोग कॉस्ट सेविंग करें, कॉस्ट सेविंग पे रहें, कम से कम मिनिमाइज कॉस्ट रहे हमारी, तो उन लोगों के लिए होता है यार कि हम कहाँ से पैसे बचा सकते हैं अपने. वैसे तो एडलेड में ऑस्ट्रेलिया में कोल्स और वूलीज इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मार्केट्स जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं दुनिया की. बट टू सेव मच मनी लोग स्टूडेंट्स यूजुअली बाय फ्रॉम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स और एल्डी. वैसे मुझे एल्डी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता प्रमोट करने के, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि एल्डी और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर थोड़े से पैसे बच जाते हैं एज कम्पेयर टू कोल्स एंड वूलवर्ट्स. सस्ता वो भी नहीं है, बट एज कंपैरिजन में यू सेव बिट ऑफ मनी. तो ग्रॉसरीज एंड फूड्स पे आपको मैं अगर बताऊं तो $70 to $120 का खर्चा बैठता है हफ्ते का. बट अगर आप ऑब्वियसली बाहर जाके खा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या खुद अकेले जा रहे हो, बाहर जाने का खर्चा अगर आपका एक मील का आज के टाइम पे अगर देखूं तो $20 से $30 लग जाते हैं. तो यार फॉर एग्जांपल अगर आप $100 स्पेंड कर रहे हो वीक में अपने ग्रॉसरीज पे, फिर उसके अलावा भी आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट बाहर जाके करते हो, आपके $20-30 तो आराम से लगेंगे. बट यार मैं समझता हूँ, मैं खुद जब स्टूडेंट था, यू डोंट हैव टाइम टू कुक एवरी टाइम. आप खुद खाना हमेशा नहीं बना सकते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू समटाइम्स गो एंड ईट आउटसाइड. क्योंकि यार एज अ स्टूडेंट मुझे खुद पता है आपका असाइनमेंट्स होते हैं, आपकी स्टडीज़ होती हैं, सेशंस होते हैं, जॉब होती है इवन, एंड यू हैव गॉट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. दिस इज़ द रीज़न कि आप कई बार खाना खुद नहीं बना पाते हो अपना. इसलिए यार बाहर जाने की कॉस्ट पड़ती है अराउंड $20 से $30 सॉरी.
सो मैंने आपको अकोमोडेशन बता दिया, ग्रोसरीज बता दी, एंड द अदर थिंग विच आई विल बी सेइंग इज ट्रांसपोर्ट. ओके, सो ट्रांसपोर्ट इज अनदर बिग थिंग इन एडलेट स्पेसिफिकली, क्योंकि यार सिडनी मेलबर्न की ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है. मेलबर्न की ट्रांसपोर्ट बेटर इसलिए बोल रहा हूँ एडलेट से, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर ना जो नेटवर्क है ट्रेन्स का और बसेस का बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक वहाँ का जो रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ वेरी एडवांस. क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बिग सिटीज़ मेलबर्न और सिडनी ही है, जहाँ मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं, या जो लोग काम करने आ रहे हैं वो स्पेशली वहाँ जाते हैं, बिकॉज वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एडलेट. मैं ये नहीं बोल रहा एडलेट में नहीं अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर भी हैं, बट वहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर. तो बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा यार एडलेट में स्पेसिफिकली पड़ता है, आई थिंक $50 से $80 का कार्ड होता है. आप एक मेट्रो कार्ड इसे बोलते हैं, आप बनवा लो, जो आपका हर महीने आप उसको अनलिमिटेड आप ट्रैवलिंग आप उसके अंदर कर सकते हो. एंड उसके अलावा अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं सूटेबल पड़ रहा अपने उसके लिए, तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन यू गाइज कैन डू इज ओन अ कार. बट येस गाइज, इफ यू ओन अ कार, यार उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, देन यू हैव टू पे द इंश्योरेंस, यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन. तो ऑब्वियसली आप जब गाड़ी भी खरीदोगे तो गाड़ी खरीदने के भी आपको पैसे ऑब्वियसली देने तो पड़ेंगे ही. तो दैट्स द थिंग, दैट्स अ बिग थिंग कि आपको करना पड़ता है. एंड गाइज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो पीछे से आ रही है. सिमरन इज डूइंग द हाउस होल्ड थिंग्स, वो काम कर रही है. आज हमारी छुट्टी भी है, तो शी इज डूइंग दैट स्टफ, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. बट येस, इफ आई कम टू ऑन दिस टॉपिक, तो ये है यार कि गाड़ी, अगर आप गाड़ी की मैं जो बात कर रहा था, गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो गाड़ी वुड कॉस्ट यू अराउंड $3-4 से स्टार्टिंग होती है. क्योंकि यार अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, नो वन वांट टू बाय यार ब्रांड न्यू लग्जरी कार. आज के टाइम पे एडलेड में अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, तो यू हैव टू हैव अ बजट ऑफ एटलीस्ट 3 to 4,000. सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो पहले होता था जब मैं आया था एडलेड में 2020 में. आज के टाइम पे अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी एज इन सेकेंड हैंड ही कह रहा हूँ मैं, बट गाड़ी वो जो वर्थ हो, जो लॉन्ग टर्म भी चले आपकी, सो यू आर लुकिंग अराउंड $8,000 to $9,000. और यहाँ पे गाइस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो मैंने मेंशन किया था कि यू नीड टू हैव अ रजिस्ट्रेशन, वो आप क्वार्टरली भी करा सकते हो, 6 months की भी करा सकते हो, 12 months की भी करा सकते हो. तो अगर तो आप क्वार्टरली रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसकी कॉस्ट अराउंड $200 होती है, और एनुअली आई थिंक उसकी कॉस्ट गाइस होती है $600. तो अगर आपके पास है, अगर आप स्पेंड कर सकते हो, साल की करानी है साल की करा लो, आपके थोड़े पैसे बच जाते हैं उसके अंदर. और उसके अलावा फ्यूल, गाड़ी में ऑब्वियसली फ्यूल चाहिए आपको. फ्यूल की कॉस्ट गाइस अराउंड $1.5 से $2 के बीच पड़ती है पर लीटर. ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल सस्ता नहीं है एज अरब कंट्रीज, तो यहाँ पे भी फ्यूल महंगा है यार इंडिया की तरह. एंड द अदर थिंग वॉज रजिस्ट्रेशन वॉज डन, फ्यूल इज डन. द अदर थिंग इज इंश्योरेंस. सो गाइज इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है. अगर आपकी खुद की कार है, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव और एक होती है थर्ड पार्टी. उन दोनों में फ़र्क ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आप पूरी गाड़ी के कराते हो, कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको गाड़ी के फुल पैसे मिलते हैं. गाड़ी रिटर्न ऑफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व है और गलती थर्ड पार्टी की है, तो आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं अपनी गाड़ी के. वेर एज अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो, तो आपको आपकी गाड़ी अगर रिटर्न ऑफ हो जाती है, आपको उसके पैसे नहीं मिलते. एवरीथिंग गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट, देन यू हैव टू बाय अनदर कार from your pocket. The company is not going to pay you anything. So that's the disadvantage of having a third party insurance. Comprehensive insurance और third party insurance के प्राइस भी फर्क होता है. Comprehensive insurance थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है as compared to third party insurance. तो guys ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने ये बता दिया, दो चीज़ें, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक इफ़ यू ओन अ व्हीकल. ये एक और खर्चा है when you live in Australia, the part of cost of living. And guys, the fifth thing is not a fifth thing, sorry. तो guys, the other thing is bills and internet. तो guys, bills and internet का ये है यार, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस होता है, वाईफाई होता है, अगर आपने घर में लगवा रखा है. तो गाइज इलेक्ट्रिसिटी और गैस का टुगेदर आप रेंज लेके चलो $150 से $250 के बीच में होती है पर मंथ, दोनों अगर साथ में होती हैं तो. एंड डिपेंडिंग आपकी यूसेज कितनी है, घर में कितने लोग रह रहे हैं, अगर आप अकेले रह रहे हो, आप कितना यूज़ कर रहे हो, बिल के ऊपर आप देखोगे हर चीज़ बहुत डिटेल में होती है कि आपने कितने किलोवाट्स यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी. एंड गाइस मोबाइल प्लान्स की बात करें तो गाइस $25 से $50 के बीच में मोबाइल का प्लान मिल जाता है मंथली बेसिस पे आपको. एंड उसके अलावा मैं आपको बताऊं आपका लाइफस्टाइल और एक्स्ट्रा के अंदर आप, तो गाइस एक चीज़ और है जो होती है आपकी लाइफस्टाइल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़.
इसके अंदर भी गाइज आपकी जिम मेंबरशिप हो गई, मूवीज हो गई, आप जो जाते हो फ्रेंड्स के साथ बाहर देखने के लिए। अब जिम भी आप कौन सा ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, कैसे आप उसको पे कर रहे हो, उसके भी पैसे ऐड होते हैं। बाकी आपका मूवीज, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई की मेंबरशिप, तो गाइज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मंथली बजट पे ऐड होती हैं जब आप यहाँ रहते हो। एंड गाइज आपको बताऊँ, ये ना बहुत ज़्यादा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसका लाइफस्टाइल कैसा था इंडिया में और यहाँ वो कैसा रखना चाहता है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली आप जब एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, यार हर किसी को होता है कि यार हम पैसे बचाएं अपने, क्यों हम ज़्यादा खर्चा करें। एज फार एज अगर हमारी जॉब अच्छी लग जाए, हम लोग वेल सेटल्ड हो गए हैं, देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी मोर। बट उससे पहले तो होता है कि अपने पैसे जितने आप सेव कर सकते हो कर लो। तो गाइज अगर आपको मैं एक मंथली ब्रेकडाउन अगर इसका दूं, तो आप एज अ सिंगल पर्सन, मैंने कैलकुलेशंस करी थी, आई एम गुड विद नंबर्स बट जस्ट टू सेव यू द राइट नंबर्स। तो गाइज अगर आप सिंगल लिविंग स्टूडेंट हो, आप अकेले रह रहे हो, तो आपका मंथली बजट होगा अराउंड $1500 से $1800 पर मंथ। और अगर आप अकेले रहते हो एज अ सिंगल पर्सन, आपने खुद का अपार्टमेंट रेंट करा हुआ है अपने लिए, उसकी कॉस्ट आती है गाइज $2200 to $2800। और अगर आप इफ़ यू आर अ स्मॉल फैमिली, इफ़ यू आर कमिंग विद योर स्पाउस, इफ़ यू कमिंग विद योर पार्टनर एंड अ किड, आपकी गाइज कॉस्ट जा सकती है अराउंड $3500 से $4500 के आसपास, थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है। और गाइज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट आई विल से अ चीप कंट्री टू लिव इन, महंगी कंट्री है। यू हैव टू पे प्राइस इफ यू वांट टू लिव इन दिस काइंड ऑफ प्लेस। बट द गुड थिंग इज गाइज कि यहाँ पर ना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चे या हम जैसे इमिग्रेंट्स को जॉब मिल जाती है अच्छी, एंड अच्छी जॉब के बाद आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाता है इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आप गाइस जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हो वो पढ़ो, उसी में जॉब को परस्यू करो, और अगर आपको उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी करो। एंड यार इफ़ यू डू वर्क हार्ड यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट, आपको अच्छा काम मिल जाता है बाद में। बट दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एडलेड गाइज। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो मेरे इस वीडियो से, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि यार प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइज मैं आपको एक चीज और टिप दूं ना अगर, तो टिप ये है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखो कि अकोमोडेशन अपनी हमेशा ना फिक्स करके आओ कि मैंने यार रहना कहाँ पे है, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ पे रहेंगे। तो ट्राई योर बेस्ट कि अगर आप किसी को जानते हो ऑस्ट्रेलिया में यार, जिसकी कोई कनेक्शंस अच्छे हैं यहाँ पे, जो आपके अकोमोडेशंस के लिए आपकी हेल्प कर दे, बिकॉज अकोमोडेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% इन योर मंथली बजट। तो यार अकोमोडेशन तो अपना ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल फिक्स करके आओ, क्योंकि उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं, ग्रॉसरीज के हैं, वो तो वेरी करते हैं। अकोमोडेशन चीज़ है जो काफ़ी मेन होती है, जिसमें आपको अपना फोकस करना पड़ता है, तो वो चीज़ करके आओ। तो गाइज ऐसी मैं वीडियोस ऑस्ट्रेलिया के बारे में बनाता रहूँगा जो आपको हेल्प करेंगी यार, यहाँ अगर आप प्लान कर रहे हो आने के लिए एज अ स्टूडेंट और इमिग्रेंट और ऑन अ वर्क वीज़ा, एनी काइंड ऑफ वीज़ा फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री से अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने के लिए, these kind of videos will help you out to give you a better idea। तो ऐसी गाइज अगर आपको वीडियोस और चाहिए अबाउट वीज़ाज, अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट ऑस्ट्रेलिया, एनीथिंग लाइक दैट, do comment on the comment section and I will try to make those kind of videos for you to give you better ideas. So guys, I'll see you in the next vlog.